आप लगाते हुए ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद, सुखासन में बैठे या लेग्स को क्रॉस करके बैठे। केवल और केवल ध्यान अपनी सांसों पर। एक भी श्वास शांत, सहज, कोमल श्वास छूट ना पाए। हर एक श्वास हर एक श्वास कीमती है। हर एक श्वास अनमोल है, क्योंकि हर श्वास के साथ हमें जीवन, प्राण ऊर्जा मिल रही है। और हर बाहर जाते श्वास के साथ हम भीतर की दुविधा, बेचैनी, गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। ये अनमोल श्वास, ये कीमती श्वास श्वासों के साथ बने रहें। आती श्वास, बाहर जाती श्वास, हर एक श्वास के साथ मैं शांत, सहज और स्थिर हो रही हूँ। इन श्वासों की डोरी के साथ अपने भीतर उतरना है मास्टर्स। कोई भी श्वास छूट ना पाए। विचार आएंगे, just bypass them. Be in the present moment. साक्षी भाव से अपनी आती और जाती श्वास को देखना। एक हो जाना है इन श्वासों के साथ। श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार। एक भी श्वास ध्यान से ओझल ना हो। पूरी तरह साक्षी, साक्षी स्वरूप आती और जाती श्वासों के साथ ध्यान में बने रहें। सिर से पैर तक, अंदर से बाहर, उस सौम्य शांत पलों का अनुभव मेरे भीतर। हर पल सजगता, सहज स्वरूप
और अपने भीतर जुड़ते जाना है। अंतर यात्रा है ये। शांत भाव से ध्यान में बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
मास्टर्स, अपने श्वासों पे ध्यान, आती और जाती श्वास, हर श्वास के साथ अपने भीतर गहराई में उतरता मेरा स्व अनुभव साक्षी सिर से लेके पैरों तक अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ध्यान पहले पैरों की उंगलियों पे, जस्ट ऑब्जर्व एंड स्कैन। हर श्वास के साथ मेरे पैर शांत रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान लोअर लेग्स पे, हर आती और जाती श्वास के साथ मेरी लोअर लेग्स रिलैक्स हो रही हैं। इस शांति को अनुभव करना है अपने शरीर में प्रसारित होते हुए। और धीरे धीरे अपने घुटनों पे ध्यान, थाइस पे ध्यान, रिलैक्स हो रहे हैं। और हिप्स पे, जननांगों पे ध्यान, रिलैक्स हो रहा है। मेरा पूरा लोअर बॉडी रिलैक्स हो रहा है। पेल्विक एरिया, नाभि के आसपास के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही, शांत, सहज। एक रिलैक्सेशन की वेव पैरों से शुरू होके मेरे ऊपर की तरफ जा रही है। पेट का ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, शांत। बैक रिलैक्स, मेरी रीढ़ पूरी तरह से रिलैक्स। जो भी कोई स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट है उसको हर ब्रीथ आउट के साथ बॉडी से बाहर होते हुए महसूस करना। हर ब्रीथ इन के साथ जो मेरी लाइफ फोर्स का सेंटर है, मेरी स्पाइन, वो शांत हो रही, रिलैक्स हो रही। रिलैक्स होते हुए महसूस करना है ईच एंड एवरी पार्ट को। अभी मेरी चेस्ट का पार्ट सारा रिलैक्स हो रहा है। Allow the process and visualize the process. Allow the each and every part of your body to feel this relaxation, progressive relaxation. हाथों की उंगलियां, हथेलियां, आर्म्स, एल्बोस, अपर आर्म्स, शोल्डर रिलैक्स हो रहे। गर्दन का पीछे का भाग, आगे का भाग रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा। Chin, jaws, mouth, nose, cheeks, ears, eyes, eyebrows, nape of neck, सिर का पूरा हिस्सा सहस्त्रार तक
रिलैक्स हो रहा। नाउ ऑब्जर्व योरसेल्फ फ्रॉम द टिप ऑफ टोज टू टॉप ऑफ योर हेड। शांत, सहज, बुद्ध अवस्था, साक्षी भाव से अपने इस स्वरूप के दर्शन करने, अपने इस स्वरूप को महसूस करना है मास्टर्स। वो शांति जो मेरे भीतर इस समय घट रही है, मैं साक्षी उसको देख रहा हूं, देख रही हूं। पूरी तरह से रिलैक्स।
मास्टर्स, इस अंतर यात्रा से अब धीरे धीरे बाहर की ओर आएंगे। उस परमानंद के एहसास से, आनंदमय कोश के एहसास के बाद अब धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर की ओर वापस अपनी चेतना को लेके आना है। जहां बैठे हैं उस स्थान को अनुभव करना है। अपनी पंच इंद्रियों को, पंचकर्म इंद्रियों को महसूस करना है। पैरों को हिलाना है हल्का। अपने श्वास के प्रति अवेयर, आसपास की आवाजों के प्रति सजग हो जाना है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों की उंगलियों को खोल के कोमलता से अपनी आंखों पे लगाना है। और हथेलियों के पीछे अपनी उंगलियों को खोलना है। आंखों को खोलना है और बंद करना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और प्यारी सी मुस्कान के साथ, सहजता के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद ईच अदर एंड थैंक यू इस ध्यान के लिए। एक क्लैपिंग इस ध्यान के नाम। और किसी का भी कोई एक्सपीरियंस हो ध्यान का तो अनुभव आप बता सकते हैं। और मास्टर्स, आज के जैसे हमारा शुभ मंगलवार होता है और मास्टर्स ने ज्वाइन करना था मैम ने, बट यूनिवर्सल विल या डिवाइन विल उनकी आज बहुत किसी क्लोज रिलेशन में कोई कैजुअलिटी हो गई है। दैट्स वाई मैम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। पेन इज बिगर, even then she communicated with us. That is the respect and regard for that soul. तो इस वजह से उन्होंने इनकन्वीनियंस को थोड़ी देर पहले ही कुछ, तो इस वजह से उनका मैसेज आया कि मैम मैं आज नहीं कर पाऊंगी। तो आज मास्टर्स हम सब हैं यहाँ पे। पहली बात तो अगर हमारा जैसे 41 डेज का मंडला चल रहा है उसकी हाजिरी तो हमने लगानी ही थी। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपनी खिड़कियां खोलेंगे, जितने लोग इजीली खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गेस्ट सेशन होता है, मेहमान जिस दिन कोई आते हैं। चलिए, थैंक यू भानु जी फॉर योर प्रेजेंस। आज हमारे साथ मेरे दोस्त हैं जयपुर से, निहाल जैन सर को आप सब मिले हो। निहाल जैन सर के थ्रू हम रिट्रीट्स में जाते थे और ये नेचुरोपैथी और बहुत 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 मोडेलिटीज में सर डील करते हैं। तो आज इनके साथ कम्युनिकेशन हुई थी और मैंने बोला कि आप भी आइए, ओशो की रिट्रीट्स वगैरह करते हैं। तो आज इनविटेशन दिया था सबको कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो कभी इनका भी अनुभव लेंगे। वेलकम भानु जी। मैडम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, हमारा ट्यूसडे है तो हम अपने आप में ही जैसे हमारी प्रेजेंस ही हमारा साक्षी है कि हम इस डे के लिए डेडिकेटेड हैं। और ध्यान तो है ही है। सब किसी ने अपना एक्सपीरियंस, अगर जो गेस्ट सेशन रहे हमारे, क्योंकि आगे भी चलेंगे,
तो उसके रिलेटेड अब आज हम अनुभव ले सकते हैं कि यस, जो गेस्ट सेशन हम कर रहे हैं, मास्टर्स आके अपनी लाइफ जर्नी शेयर करते हैं, तो उसका कुछ जो हम व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ जर्नी सुन के, या उसमें हमें कुछ अनुभव या लाभ या कुछ गेन होता है, तो ये भी आई थिंक हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आगे के लिए हम और मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। जैसे मराठी मास्टर्स आते थे, सब लोग आए, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे जो टीम मेट्स हैं, प्रवीण जी ने खोल लिया खिड़की, हमारे साथ सुमन गोयल जी, सुषमा जी, सविता जी, अमन जी, सुरजीत मैम, सब लोग बहुत, हम 1.5 साल से हमारा ये चल रहा है। तो इस सीरीज की क्या इनपुट, या हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या इससे हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मे भी एक मंगलवार, शुभ मंगलवार परमात्मा ने इसीलिए छोड़ा हो कि हम लोग सोच सके कि एवरी ट्यूसडे कोई ना कोई मेहमान को मैडम ले आती है, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है हमें कि नहीं। तो आज हम इसी चीज पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो 1 to 1, जो कंधे से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं पहले दिन से, प्रवीण जी पहले तो आप ही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। सारे फ्रेंड लो आता मंदन, गला आज मेरा बहुत ही खराब हो रहा है। बेनिफिट तो मैम बहुत ही हो रहे हैं, गेस्ट आंदे हैं जो अपने अपने अनुभव, वैसे कोई नहीं अपनी लाइफ तो समझा सकता कि मैं की सीखਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे तो अच्छे मास्टर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो चलते रहना चाहिए था। वेट कर रहे हैं कि गुरविंदर मैडम अपना कदों दसणगे। उस चीज ਦੇ इंतजार तो है ही है हमेशा। तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, सारे अपना अपना शेयर करो कि सारे ਨੂੰ ਕੀ महसूस हो रहा है इस चीज सुन के। यस, सो सुरजीत मैम। मैम आत्मबंधन मैम सब ਨੂੰ आत्मबंधन जी, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। यस, सही गल है, थैंक यू। अपने पुराने वाले सुमन गोयल दी, सुषमा जी, सविता जी। जी आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन हाँ जी, जिस तरह मैम प्रवीण जी ने, सुरजीत जी ने दसिया, हिंदी बिल्कुल हिंदी च बिल्कुल। बोलांगे। अच्छा जी, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे आत्मबंधन मैम, हाँ जी, जैसे सभी बता रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल बात सही है कि मेडिटेशन में आके और सब मास्टर्स की विजडम सुन के बिल्कुल यही लगता है कि नहीं, हम अपनी अगर किसी की एक एक दो दो रूल्स को भी किसी के फॉलो करते चले जाएंगे तो अपनी लाइफ को हम बहुत बेटर पहले से बना सकते हैं, और बनना भी है मैम। मेडिटेशन में आके कम से कम मेरे को तो अपने आप महसूस होता है कि जो मैं एकदम से किसी बात पे रिएक्ट करती थी है ना, या गुस्सा आ जाता था, सुन के लगता था नहीं मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाला मुझे कर रहा, फिर अब लगता कि नहीं शायद मेरे कुछ कर्मज होंगे या वो कुछ कर रहा है जो ऐसा है। तो अब थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली आदत बनती जा रही है कि लगता है कि नहीं, अगर हम उस टाइम चुप कर जाएंगे तो बहुत चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, बात बढ़ने से भी बच सकती है मैम। इस चीज का मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा फर्क आया है, और सबको सुन के लगता है कि नहीं इसमें तो चलते जाना चाहिए। और सबका सुन सुन के लगता है कि जो साउथ से मास्टर्स आते हैं तो मैम उनका सुन के तो बिल्कुल ही लगता है कि उनके लेवल पे पहुंचने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, हम बहुत पीछे हैं, और ये रेगुलरिटी में होते रहना चाहिए, तभी हम भी कुछ ना कुछ जरूर आगे पहुंच पाएंगे।
तो फिर तुसी भी थैंक यू सब मैम। तैयार रहो ना अपना अपना शेयर करने ਲਈ जर्नी। बिल्कुल मैम, वो सबका सुनकर लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। नहीं, जैसा भी है, देखो आपके पास 2 साल का अनुभव है, आप तो नॉन मेडिटेटर आए थे, तो हाँ अगर जी, सुमन जी ने, प्रवीण जी ने शेयर किया हुआ है तो आप भी कर सकते हो। अभी आप लोगों की बिल्कुल बारी है। कोशिश करेंगे मैम, जरूर। यस, थैंक यू मैम, सुमन दी। थैंक यू। आप वंदन मास्टर्स। मुझे तो जो सबसे ज्यादा, जो मैं एक्सपीरियंस सुनती हूँ मास्टर्स जो अपना विजडम देने आते हैं, उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है कि हमें भी, जैसे वो कहते हैं कि हमने पूरा दिन मेडिटेशन किया है, हम 4-4 घंटे मेडिटेशन करते हैं, तो टाइम बढ़ाने के लिए हमें हिम्मत मिलती है कि हम भी कर सकते हैं, थोड़ा 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 बढ़ाएंगे तो हम भी शायद कहीं पहुंच सके। तो अभी तो हम कहते हैं ना बेबी सोल है, हम तो सब इन सब के आगे, तो अब पड़ाव शुरू हुआ है, पहुंचेंगे। तो ये हमें इंस्पिरेशन मिलती है इनसे काफी अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बट अभी ट्रेनिंग में आ गए हो तो अभी तो मैच्योर तक, सोल तक आ जाना चाहिए, पेशेंट हैंडल करने हैं। ठीक है ना? बेबी सोल वाला एपिसोड मेडिटेशन के अभी अंदर खत्म हो गया। बेबी सोल सोचते हैं ना, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, हाँ, तो इसलिए। चलिए, थैंक यू थैंक सुषमा जी। आत्म वंदन मास्टर्स। मेरे को भी जैसे सुमन मैम ने बोला है कि हमें दूसरों को सुन के बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और जो भी हमारी लाइफ में कुछ घटता है वो हमें कुछ सिखाने आता है कि हमें उससे सीख लेनी चाहिए ये घटना हमारी लाइफ में क्यों आई, इसका कारण हमें, हमारी शायद सोल प्रोग्रेशन होनी होती है, और हमें तभी मेडिटेशन में आई और तभी इन चीजों का पता चला है। इससे पहले मैम कुछ पता नहीं था ये चीजें हमारी लाइफ में कुछ भी घटता है तो वो क्यों घटती हैं, पहले नहीं कुछ मालूम था, अनजान थे बिल्कुल। अब इस तरफ आकर हमें बहुत कुछ पता चलने लगा है कि जो हमारे साथ कुछ भी घट रहा है वो क्यों घटता है, उसकी वजह क्या है। और दूसरे मास्टर्स को सुनकर हमें बहुत मतलब इंस्पिरेशन होती है कि इन्होंने अपने आप को कितनी मेहनत से कितनी ऊपर हाई उठाया है, तो ऐसे हम भी इन जैसे अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं इनको सुन सुनकर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अमन, आप लोगों ने भी ज्वाइन 1-2 किए हुए हैं, इफ यू लाइक टू शेयर। बहुत सारे मास्टर्स की लाइफ जर्नी का आपने सुना है। हाँ जी मैम। हाँ, यस, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन टू ऑल माय डिवाइन फैमिली। सॉरी मैम, मैं लाइट इट्स ऑफ ओके, है। इट्स हाँ ओके, जी। इट्स ओके। हाँ, तो मैम मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, और बहुत 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 बेनिफिट्स हैं जो इतने सारे मास्टर्स आते हैं और अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करते हैं, उनमें से तकरीबन तकरीबन हर हर मास्टर की एक लाइफ जर्नी से एक एक लेसन सीखने को मिलता है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है, बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर मन में होते भी हैं तो जैसे ही उनकी लाइफ जर्नी सुनते हैं तो अपने आप हमारे उन प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मैम आप बैठे हैं, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, पर जितना भी आपने अपनी लाइफ जर्नी के थोड़े थोड़े जैसे फ्लैशेस हमें दिखाए हैं, उससे बहुत, यू आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली। तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपकी इतनी कंसिस्टेंसी और इतना सारा डिवोशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, सारे प्लेटफॉर्म्स को, सारी चीजों को कैसे चला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी आपकी जो अपने आप में लाइफ जर्नी बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए, कि हमें जहां जहां हम टूटते हैं, छूटते हैं अपने सोल पर्पस के साथ, वहां वहां हर एक मास्टर को याद कर करके आगे बढ़ने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। तो इरंगी एंड खुशबू, आपने भी कभी किसी गेस्ट एक्सपीरियंस को सुना है? नो मैम, मैंने ऐसे तो नहीं सुना। चलिए, मैंने भी नहीं सुनी। चलिए मैं शेयर करूंगी ग्रुप में ही। संतोष मैम आते हैं ना,
उनकी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी, वो उसकी वीडियो शेयर करूंगी। और भी कई मास्टर, जैसे उस दिन मनीषा गुप्ता आई थी, उन्होंने पीएमसी हिंदी पे भी उनका हुआ है, 4th स्टेज कैंसर है उसका, और हाउ शी इज वर्किंग, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग। और एक बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट है, हमारे सब लोग जानते हैं, शी इज फ्रॉम हिमाचल, यंग गर्ल है, बेड रिडन है। उसने अपनी जब जर्नी शेयर करी थी, मैं कहती हूँ कि हमें लगता है कि हमें दुख है, जैसे सुरजीत जी ने बोला, वो उसकी ना आईसाइट है, पूरी तरह बेड पे है, पैरालिसिस में, सीनियर सिटीजन्स है पेरेंट्स, लेकिन वो अपने आप को, जैसे उसकी आंखों की थोड़ी सी रोशनी आती है, वो पेंटिंग बनाती है बड़े बोर्ड पे। इतनी सुंदर है उसकी पेंटिंग्स, और वो लेटे लेटे ही मेडिटेशन, पालमपुर में उसने इतने सारे मास्टर्स जोड़ लिए जिनको वो ध्यान करवाती है, और स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स उसने सुन सुन के किया। सोनिका जामवाल, उसकी लाइफ स्टोरी भी हमारे उस पे है, अगर देखोगे तो वो शेयर करूंगी। मैं 3-4 मास्टर्स की जर्नी शेयर करूंगी। और सच में, जब जब हमें लगता था हमारा दुख, लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक चीज बोली हुई है कि मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, कोठे चढ़ के देखिए कर कर एहो अग। क्योंकि हमें लगता है कि दुख मुझे ही है, जब तक आप अंदर छुपे बैठे हो अपने दुख के साथ, और लेकिन कर कर। और जैसे मैंने आज शेयर किया, जो जो लोग उसमें हमारे पंजाबी वाले ग्रुप में है, कि हमें लगता है हम टूट जाते हैं, हम छुप जाते हैं। किस किस ने वो वीडियो देखी थी? वो इतना अच्छा लगा था मुझे सोच के कि जब वो टूटता है, कुछ क्रॉकरी या कुछ हम लोग फेंक देते हैं, वो लोग उसको मैंने गोल्ड से रिपेयर करते हैं, और उसका हम्म, पीस एंटिक पीस मैंने बन देखा। जाता है। यस, हाँ। और वो चीज और भी मूल्यवान बन जाती है। तो मुझे अपनी पूरी जर्नी लाइफ की रिफ्लेक्ट हुई, कैसे फादर की डेथ के बाद मैं टूटी, पैरालिसिस हुआ, टूटी, इतनी सिर पे चोटें लगी, टूटी, लेकिन मैं अपने आप को उस दुख में डूबने नहीं देती। आई इमीडिएटली फाउंड द वे टू रिपेयर माई सेल्फ। अगर ऑफलाइन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इमीडिएट आई स्विच टू द माई आर्ट वर्क और ऑनलाइन वर्क, नहीं तो डांस, एक्टिंग, मतलब कुछ भी। बात यही है कि दूसरा, चलो वो तो है क्रॉकरी है, दूसरा जोड़ता है, बट उसके लिए है कि हम अगर टूट गए हैं तो इमीडिएट हमें अपने आप को रिपेयर कैसे करना है। तो मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे वो दुख तकलीफ से निकले, और कैसे उन्होंने बाहर से भीतर की यात्रा करी। और जैसे सौरभ सर ने बोला था कि बाहर से भीतर गया, लेकिन अभी भीतर से धीरे धीरे और बाहर की तरफ आ रहा हूं कि उसको फैलाना कैसे है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्योंकि जब आप शून्य में चले गए, अपने आप के साथ मिल गए, और उसके बाद जब आपने अपने दुख से साक्षी कर लिया अपने आप को, यस, ये पेन है, आई एक्नॉलेज इट, एंड आई कैन मूव बियॉन्ड दिस, और आई कैन फाइंड द अल्टरनेटिव्स फ्रॉम इट। तो फिर वो भीतर जाके जहां आप स्थिर हो गए, फिर आप बाहर की तरफ जब सर्विस के लिए आओगे, आप और भी निखार, क्योंकि आप पेन समझ चुके हो, दूसरों का भी, अपना भी। तो फिर आप और खूबसूरती से दूसरों के साथ कनेक्ट हो पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। और जस्ट फॉर 1 मिनट वी विल सिट साइलेंटली, क्योंकि किरणपुरी मैम ने आज आना था, बहुत हिम्मत से उन्होंने वो किया था, बट बहुत क्लोज लॉस है उनका। और हम सिर्फ 1 मिनट के लिए शांति से, साइलेंस से बैठेंगे, कि जो मास्टर्स उनकी, जिन जो जो लोग उस सोल को मिले हुए हैं, उसकी प्रेजेंस को अनुभव करते हुए।
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। और इसी के साथ आज की जो मेडिटेशन है, मीनाक्षी आप भी बहुत बार बहुत सारे गेस्ट एक्सपीरियंसेस में जुड़े हो। अगर आप अभी कैमरा सॉरी ऑडियो ऑन करके आप भी बता सकते हो कि गेस्ट एक्सपीरियंसेस हमारा कैसा है, एक जो उपराला या हमारी एफर्ट। यस, पूजा जी, सुमन जी बेंगलोर से ज्वाइन किए हैं, नए मास्टर्स हैं ये। अब आप भी अपना परिचय दे सकते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स, आज के लिए हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, ध्यान में जुड़ने के लिए। कल हमारा वेडनेसडे है और इसी हफ्ते हमारा जो फ्राइडे को इंट्रोडक्टरी सेशन होगा हमारा, जो त्रिपुरा रहस्य बुक हम करने जा रहे हैं। बहुत ही वंडरफुल बुक है और फ्राइडे को उसका इंट्रोडक्टरी होगा और संडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक उसके फर्स्ट 7 चैप्टर्स का अवनीमा स्वाध्याय करेंगी। सो थैंक यू जी, थैंक यू एंड डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।